नमस्कार जी, मैं रामेंद्र सिंह कुशवाहा आज एक नए प्रश्न को हल करने वाले हैं और वो नया प्रश्न है 9.8। तो बच्चों आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। प्रश्न के अनुसार उन्होंने कहा है कि एक प्रकाश पुंज है और वो प्रकाश पुंज बिंदु P पर अभिसरित हो रहा है। अभिसरित का मतलब है एक बिंदु पर प्रकाश केंद्रित हो रहा है बिंदु P पर। ठीक है, अब इनका ये कहना है कि इस प्रकाश पुंज के पथ पर 12 सेंटीमीटर दूर, बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर एक लेंस रख दिया जाता है। तो पहली कंडीशन में इन्होंने कहा है कि पहले उत्तल लेंस रखा जाता है। तो भाई ठीक है, हम उत्तल लेंस रख देते हैं। ये उत्तल लेंस जो रखा गया है ये सेंटर से, और इसकी जो दूरी है ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। और जैसे ही आप लेंस रखेंगे उत्तल लेंस, तो आपको पता है कि उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है, अभिसरित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो ये क्या करेगा, ये अगर ये सेंटर है से गुजर रहा है तो ये प्रकाश किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा। अब जब एक बिंदु पर केंद्रित होगा तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो I पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I पर, इस I पर। और किसका बन रहा है? तो कोई ना कोई वस्तु होगी। तो ये बिंदु P है, इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है जिसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है। और वो I दूरी कितनी है लेंस से? तो आपको पता है कि प्रतिबिंब तक की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये V दूरी पता करनी है, जबकि U दूरी हमें पता है, U हमें पता है। और लेंस के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, इसलिए हमने लिख लिया कि U बराबर 12 सेंटीमीटर। पहली कंडीशन में उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, चूंकि उत्तल लेंस है फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हमने लिख लिया। और V पता करना है तो सूत्र लगाएंगे, और सूत्र लगा करके 1/V निकालेंगे तो 1/F प्लस 1/U हमने सबकी मान रख दिए, लघुत्तम 60 ले लिया। तो ये हम सॉल्व जब कर रहे हैं तो 5 और 3 8/60 हो गया। 1/B बराबर 8/60, तो B बराबर 60/8। 60 में 8 का भाग दे दो तो ये 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनेगा लेंस से। एक उत्तर पता चल गया। अब इन्होंने कहा कि इस उत्तल लेंस की जगह पर एक अवतल लेंस अगर रख दें तो आपको पता है बच्चों कि जब हम उत्तल लेंस रखेंगे, और उत्तल लेंस क्या करता है, सॉरी उत्तल नहीं, अब क्या रखा जाता है? अवतल लेंस। तो जब अवतल लेंस रखेंगे, एक बार हम चित्र को थोड़ा सा बना दें कि अब क्या रख दिया? अवतल लेंस। और वही 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है सेंटर से, और यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो U बराबर हमें पता है 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैलाता है। जब फैलाता है तो ये क्या करेगा कि अगर ये सेंटर से हम गुजार दें तो इन किरणों का प्रकाश जब फैलेगा तो अब बिंदु P पर तो केंद्रित होगा नहीं, P से और आगे केंद्रित होगा। तो ये कहां केंद्रित होगा? तो अब जहां भी हो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लो कि ये I पर केंद्रित हुआ, और आपको पता है कि लेंस से और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं, और V हमें पता करना है। जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी -16 सेंटीमीटर दे रखी है। V का मान पता करना है, लेंस वाला सूत्र लगा दिया,
अब आप जानते हैं कि f की वैल्यू तो -16 है, क्योंकि अवतल है, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो चिन्ह सहित हम रखेंगे। u की वैल्यू धनात्मक में 12 है, लघुत्तम ले लिया 48, 16 किया 48 और 12 चौको 48 -3 + 4, तो वैल्यू आ गई 1/48, 1/v की वैल्यू। तो v बराबर कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 48 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से। तो ये प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।